What are scales of map? पहली बात तो ये कि है क्या, you should have the concept. Maps means any type of drawings that could be planned for a house. Anything we draw on a paper. If you have to draw the plan of a house, हम जाते हैं ना जब भी कभी हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है, कोई घर बनवाना है, तो what we do, we गो टू द आर्किटेक्चर और हम एक प्लान बनवाते हैं जो कि पेपर के ऊपर होता है. सो जो पेपर कन्वर्जन है ना रीडिंग्स की, दे आर प्रोपोर्शनल. स्केल्स ऑफ मैप कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ रीडिंग्स. वन इज पेपर रीडिंग विच आर ऑन द पेपर, ये प्लान के ऊपर होती है, और इसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल लेंस, एक्चुअल रीडिंग्स कह लें, एक्चुअल लेंस कह लें, वट एवर यू वांट टू से. फॉर एग्जाम्पल, there are two towns, say A and B. The distance between them is 20 kilometers. Now this 20 kilometer, this is actual distance. ये आपके पास actual distance है, और definitely हम किसी पेपर के ऊपर अगर हम represent करें, या यहाँ पे आपके सामने I have drawn it, तो I cannot draw a line of 20 kilometers. So this is actual distance. If it is required to draw this on paper, तो we need a scale. For different people it could be different. ये आप पे डिपेंड करता है. We will call this appropriate scale. Appropriate scale मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वो ये है कि भाई 5 किलोमीटर जो है, जो एक्चुअल है, उसको 1 सेंटीमीटर में ले लूँ ऑन द पेपर, तो ये स्केल बन गया. कॉमन प्रैक्टिस ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कि हम लेफ्ट पे वी राइट दिस पेपर रीडिंग एंड ऑन द राइट इट इज एक्चुअल वन. द स्केल आई हैव मेड हियर इज कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. तो हियर इट मीन्स कि a length of 1 centimeter on paper will actually representing 5 kilometers in real. अब अगर मुझे 20 किलोमीटर्स को की लाइन ड्रॉ करनी है ए और बी, तो दिस शुड बी 4 सेंटीमीटर. कि अगर ए और बी दे आर टू टाउन्स, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 किलोमीटर्स. आई हैव टेकन a scale of 1 centimeter is equal to 5 kilometers. So scale diagram में I will draw a line on the paper should be 4 centimeter. We have to relate the actual measurements with the drawn one, the paper one. Paper reading कह लें इसको, और दूसरी को आप actual reading कह लें. There are two ways of stating the scale. One I have already mentioned here. 1 centimeter will be equal to 5 kilometers. Sometimes this scale could be given as a statement. 10 kilometer will be represented by 2 centimeter. This is the same scale. तो हमें यही बता रहा है कि on the paper जो 2 centimeter होगा, that will be representing 10 kilometers in actual. इसी को अगर हम सिंप्लीफाई लिख लें तो 1 सेंटीमीटर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वो 5 किलोमीटर्स ही बनेगा. सो दिस इज वन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्केल. मोस्टली पेपर रीडिंग इज टेकन इन सेंटीमीटर्स, और ये लॉजिकली भी आपको सही लगेगा क्योंकि ऑन द पेपर हम सेंटीमीटर्स में ही ड्रॉ करेंगे. इन एक्चुअल वो किलोमीटर्स में भी हो सकते हैं, मीटर्स में भी हो सकते हैं, सो ऑन. दिस इज वन फॉर्मेट. अदर फॉर्मेट, दो फॉर्मेट्स ही हैं. अदर फॉर्मेट इज 1 रेशो n फॉर्मेट. अब इसकी कन्वर्जन भी आ जाती है कि समटाइम्स यू विल बी गिवन द स्केल इन दिस फॉर्मेट, और आपसे कहा जाएगा कि 1 रेशो n की फॉर्मेट में लिखें, एंड वाइस वर्सा. समटाइम्स वाइस वर्सा नहीं भी होता, वी हैव टू मेक इट. दिस इज रेशो फॉर्म. आई होप थोड़ा सा आइडिया तो आपको है ना व्हाट इज रेशियो. रेशियो क्या होता है? दैट इज कंपैरिजन. Or if you have to take the ratio of two quantities, for example मैं आपसे कहूँ कि express 500 grams as a ratio of 2 kg, तो अगर मैंने ये रेशियो लिखना तो 500/2 लिख दूंगा. Am I right? We cannot compare these two quantities unless they are in the same units, क्योंकि वो 2 तो है but 2 is the larger one. वो 2 kg है. 2 k का मतलब 2000 grams है. तो बेटा जब भी रेशो ली जाती है वी मस्ट हैव द सेम यूनिट. कंपैरिजन है ना, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ ना, मैंने 500/2 लिख दिया.
So first we need to convert both quantities into the same unit. अभी आपके पास आ जाता है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/4 आ जाता है, या आप इसको 1:4 कह देते हैं. तो ये 1:n का फॉर्मेट भी यही चीज है. दिस इज द रेशियो बिटवीन द पेपर रीडिंग इज द फर्स्ट वन एंड द एक्चुअल लेंस. ये इन दोनों का कंपैरिजन है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. यानी अगर हम ये कह रहे हैं हमारा वन फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्केल इज कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स. अगर इसी को हमने 1:n की फॉर्मेट में लिखना है, 1:n का मतलब ये है वट एवर इज 1 ऑन द पेपर, n टाइम्स दैट विल बी एक्चुअल 1. फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज कि वी विल मेक the units same, and it is better to change the larger unit into the smaller one. I think that is the better option. तो ये सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर रहने दें, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप रेशियो का साइन लगा दें और कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स. अब किलोमीटर्स से सेंटीमीटर्स में जाने के लिए 2 स्टेप्स है. किलोमीटर्स का मतलब तो होता है ना कि 1000 मीटर्स. मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय 1000, और फर्दर सेंटीमीटर्स में मल्टीप्लाई करने के लिए सेंटी 100th पार्ट होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. व्हेन कन्वर्टिंग किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100,000. 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 लाख से. सो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर एंड दिस 5 किलोमीटर विल बी 500,000 सेंटीमीटर्स. अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये सेंटीमीटर से कट, वंस दे हैव द सेम यूनिट्स तो फिर आप पता रेशियो के अंदर सेंटीमीटर से कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 1:500,000. इसका मतलब ये है कि वट एवर इज 1 ऑन द पेपर इन एक्चुअल दैट इज 500,000 टाइम्स, 5 लाख टाइम्स एक्चुअल में उससे बड़ा है. इफ आई कंसीडर दिस स्टेटमेंट, से इन द क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज गिवन कि 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द पेपर. अब इस केस के अंदर क्वेश्चन उसने हमें ये दिया कि कन्वर्ट या राइट द स्केल ऑफ द मैप इन 1:n फॉर्म. तो पहली बात ये कि फर्स्ट ऑन द लेफ्ट यू विल राइट द पेपर रीडिंग. इन दिस स्टेटमेंट पेपर रीडिंग क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर. इफ दे आर इन different units you have to write the numbers with units. Once you have converted them into the same units, then you can write the numbers without units. 2 centimeter on the left there will be paper reading which is 2 centimeter. On the right we will write the actual one. The second step will be we will make the units same, 2 centimeter, and here we will have 200,000 centimeters. Sorry, mistake हो गई मुझसे. ये एक्चुअल जो था वो 2 नहीं था, that was 10. ठीक हो गया जी. Now this centimeter is cancelled. We are left with 2:1 million आ जाएगा हमारे पास. अच्छा, 1:n फॉर्म में वी मेक श्योर द लेफ्ट साइड इज 1. यहां पे 1 होना चाहिए इस साइड पे. वो बहुत आसान है. डिवाइड बोथ पार्ट्स ऑफ रेशियो बाय 2. तो दोनों को, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दें, सेम वट एवर इट इज, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दें. आपका राइट पे डेसिमल भी आ सकता है बट ऑन द लेफ्ट इट शुड बी 1. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. रेशियो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 हो जाएगा, और बाकी 1 2 3 4 5 zeros आ जाएंगे, तो 500,000 आ जाएगा. ये सेम था, उसी की एग्जांपल हमने दी थी, और ये आप देख लो, ये सब कुछ आपके पास आ रहा था. इन द क्वेश्चन यू कैन बी गिवन, अगर आपको कहीं दिया हो कि 1:5,000 कह देता हूँ, दिस इज द स्केल ऑफ मैप, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है वो, यानी नाउ इन दिस केस ये इसका कन्वर्स या रिवर्स प्रोसेस है. ये स्केल गिवन है, फॉर एनी रीज़न
we need to convert this into unit form. अब यूनिट फॉर्म में, रेशो फॉर्म में जब भी होगा तो वट एवर यूनिट यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक बाई योर सेल्फ, बट यू विल टेक द सेम यूनिट फॉर बोथ नंबर्स. यानी अगर आप मीटर्स लेना चाहते हो दोनों तरफ मीटर्स लोगे, अगर सेंटीमीटर्स लेना चाहते हो तो दोनों तरफ सेंटीमीटर्स लोगे. कॉमन सेंस यूज़ करें तो आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट टू यूज़ सेंटीमीटर. यानी आपके पास 1:5000 था ना. व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं पहला काम ये करूँगा, आई विल रिकमेंड किसी को फॉलो कीजिएगा कि पुट सेंटीमीटर विद बोथ, सेम आपने यूनिट करना है. अब इसको तो 1 सेंटीमीटर जो है, अब उसको तो एज इट इज़ रहने दे 1 सेंटीमीटर. अब से उस क्वेश्चन के अंदर डिमांड ये है, रिक्वायर्ड ये है कि यू हैव टू यूज़ एक्चुअल रीडिंग्स इन मीटर्स. तो कन्वर्ट द एक्चुअल ऑन द राइट पार्ट इन दैट यूनिट. आई रिपीट अगेन कि लेफ्ट वाले को तो आप सेंटीमीटर्स में ही रहने दें क्योंकि वी यूज सेंटीमीटर्स ऑन द पेपर. राइट वाला आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इन द क्वेश्चन एक्चुअल डिस्टेंसेस कौन सी यूनिट में लिया गया है. मीन्स इफ द यूनिट्स फॉर एक्चुअल measurements are taken in kilometers, change this 5000 centimeters into kilometers. Means whatever the unit is required in the question, convert this 5000 centimeter into that units. अगर मीटर में चेंज करना है, से अगर ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मीटर्स है, we need to find actual distances in meters. तो we will convert 5000 centimeters into meter. तो 1 centimeter is equal to, converting centimeter into meters, we divide by 100, so that will be 50 meters. से अगर क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए किलोमीटर्स, तो यही 1500 जो है इसको फिर आप, that will remain as it, 1 centimeter will remain as it is, that is equal to, जो राइट साइड वाला आपके पास आ रहा है, you will convert it into kilometers. तो to convert into kilometers we divide with 100,000, 1 लाख से डिवाइड कर देंगे ना, तो that will become 0.5 kilometers. Once they have different units you have to write their units. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर है that is half kilometers in actual. और अगर आप ये वाला यूनिट यूज़ करें तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज़ रिप्रेजेंटिंग 50 मीटर इन एक्चुअल. रेशो जो फॉर्मेट होता है उसमें यूनिट्स नहीं होती, हमेशा याद रखिए कि उसमें यूनिट्स नहीं होती. और अगर हमें यूनिट्स वाला स्केल दिया हुआ है एंड वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू 1:n फॉर्म, तो पहला काम ये करते हैं कि हम उनके यूनिट्स सेम करते हैं, यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, एंड देन वी मेक श्योर कि on the left side it is 1. if it is not 1, divide both numbers with that number, तो 1 something आ जाएगा. वाइस वर्सा में अगर हमें 1:n फॉर्म में दिया हुआ है और हमें उसको कन्वर्ट करना है यूनिट्स के साथ, तो फर्स्ट थिंग कि वी विल ऐड सेंटीमीटर टू बोथ, क्योंकि सेम यूनिट लगाना पड़ेगा रेशो फॉर्म में. और फिर 1 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट विल रिमेन एज इट इज़, जो राइट वाला होगा उसको आप जो भी क्वेश्चन का यूनिट है उसमें उसको हम कन्वर्ट कर देंगे. ये पहला पार्ट है. किसी को यहाँ तक बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है.